गलत बोइएगा तो गलत ही तो काटिएगा भाई। बिहार में आदमी चाहता है कि हम लूट के घर अपना भरते रहें, अब पूरा समाज ईमानदार हो जाए। कैसे होगा भाई? हम गांव गांव में कहते हैं, आप कह रहे हैं मुखिया चोरी कर रहा है। भाई तुम 500 रुपया लेके मुखिया को वोट दोगे, मुर्गा भात खा के वोट दोगे विधायक को, दूधू को पाउच पीकर सौदा करोगे कि वोट किसको देना है, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद होगा। वो 30 लाख रुपया देके 40 लाख रुपया देके मुखिया बना है, तो आप कितनों धरना प्रदर्शन कर लीजिए, ईमानदार हो जाएगा। वो गेहूं बेच के रुपया लाएगा अपना। तो भाई जो आप यहाँ के आदमी को तो चोरी भी करने का अकल नहीं है। 500 रुपया लिया, उसी में खुश हो गया, उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। बाहर के लोग कम से कम अपना वोट का कुछ कीमत भी तो लगा रहा है। यहाँ पर तो जो मिला भाई वही लो, जल्दी दो। हम तो मन से खुलेआम कहते हैं भाई अपने जात वाले को ही वोट दीजिए। आप लोग अपने जात वाले को ही वोट दीजिए अगर अच्छा लगता है तो, लेकिन अपने जात वाले को वोट दे रहे हो तो अपने वोट का कीमत तो लगाओ। मुफ्त में काहे दे रहे हो? आप लोग तो व्यापारी लोग हैं। आप कपड़ा बेचते हैं, किसी जायसवाल को मारवाड़ी को कपड़ा बेचिएगा, मुफ्त में दे दीजिएगा, 2-4-5% डिस्काउंट दे दीजिएगा ज्यादा। अपने जात वाले को, कोई यादव समाज का है, दूध बेच देगा, 50 रुपए का दूध मुफ्त में दे देगा। आप 50 रुपया का दूध, 10 रुपया का सब्जी, 200 रुपया का कपड़ा अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं देते हैं, लेकिन लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्ते में दिए जा रहा है। काहे आपका सम्मान करेगा कोई? क्यों सम्मान करेगा? अरे अपने जात वाले को देना है दो, लेकिन उससे उसका भाव तो लो अपना भाई वोट का। महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुआ, मोदी जी का बहुत वहां जलवा है, लेकिन लोकसभा में उसी महाराष्ट्र में 35 सांसदों को महाराष्ट्र के लोगों ने हरा दिया। हराने का फायदा क्या हुआ? उसी महाराष्ट्र में सारे लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए भाजपा की सरकार ने 1000 रुपया का स्टाइपेंड महीना घोषित किया। सोयाबीन के दाम के जो घट के 2500 हो गया था, वहां जाकर 6000 रुपया सोयाबीन का दाम किया। फिर लोगों ने विधानसभा में फिर भाजपा को जिताया है। बिहार के लोगों ने क्या करना है? अरे भैया लालू के जंगल राज ना आवे के तही, चलो फिर भाजपा के दो। और चंपारण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोतिहारी आप देख लीजिए, आप किसको जिता रहे हैं। अगर जनसुराज के भी लोगों को ये लग जाए कि जीतने के बाद हम काम करें न करें जनता हम ही को वोट देगी, तो जनसुराज के लोग भी काम नहीं करेंगे। अगर आप दुकान में गए बगैर आपको रुपया मिलने लगे तो आप काहे जाइएगा दुकान पर बैठ? अगर किताब पढ़े बगैर हमको 90% नंबर आएगा, हम काहे किताब पढ़ेंगे भाई? तो जरूरत इस बात की है, जो आपने कहा कि बिहार में लोकतंत्र को जिंदा किया जाए, एक विकल्प बनाया जाए, उसके बाद आप तीनों में देखिए जो अच्छा लगता है उसको दीजिए वोट। ये बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए कि भाई कितनों खराब है भाजपा का आदमी। लालू से तो ठीक है, चलो भाई इसी को देते हैं, रोके गा के गरिया के। जो मुस्लिम साथी हैं देखिए इन लोग की कितनी दुर्दशा। आप लोग तो फिर भी अच्छा जी रहे हैं, पैसा रुपया कमा रहे हैं, बाल बच्चे आपके सेटल्ड हैं। मुसलमानों की दुर्दशा देखिए। दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी फटेहाली अगर कहीं है तो मुसलमानों के बीच में है। आई 30 वर्ष से लोग लालू जी को वोट दिए जा रहा है। 30 वर्ष से लालू जी के ललटेन में किरासन तेल बन के जल रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास विकल्प नहीं है। और जब कोई विकल्प आता है तो जनता या समाज उसके लिए खड़ा नहीं होती है। कोई अच्छा आदमी मोतिहारी में खड़ा हो जाए, जनसुराज को मारिए गोली, कोई अच्छा आदमी व्यापारी वर्ग से ही खड़ा हो जाए तो सब लोग कहेगा हाँ आदमी तो बहुत बढ़िया है, ये आदमी समाज के लिए सोचता है, चिंता करता है, लेकिन चुनाव ना जीती हन। अरे बिहार में ना चल रही हन, मोतिहारी में तो मजबूत आदमी चाहिए। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप और हम अपने दुकान, अपने ऑफिस, अपने घर में बैठकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि भाई चली हन, ना चली हन, क्या में दमे नहीं थे, हमने के तो मजबूत आदमी चाहिए। आप उसको हरा देते हैं, ये कह के हराते हैं कि अरे भाई अगर जीत भी जाते तो क्या कर लेते। कोई आके पूछेगा भाई इतना अच्छा प्रोफेसर साहब खड़े थे, क्या नहीं वोट दिए? तो आप क्या कहते हैं कि अरे जीत भी जाते तो क्या कर लेते अकेले। मेरे भाई आपको समझना चाहिए कि जब एक अच्छे आदमी को आप वोट नहीं देते हैं जिसकी वजह से वो हारता है, तो 100 अच्छे आदमी का मनोबल टूटता है, वो राजनीति में नहीं आता है। क्योंकि आदमी एग्जाम्पल देने लगता है कि खड़ा रहा ना प्रोफेसर साहब, मिलल वोट, 2200 वोट तो मिलल, हो गई ना। कभी आपकी हिम्मत होती है कि भाई हम भी करें, समाज के लिए कुछ खड़ा हो। गलती से आपने परिवार में कह दिया, हम सोचते हैं इस बार चुनाव लड़ेंगे, हम सुधारेंगे, तो घर वाला क्या कहता है, पगला गए हो का भाई,
अभी बाल बच्चा है, दुकान है, सभी क्या चक्कर में पड़ रहे हो, किनारे रहो यार। तो हमारी भूमिका क्या है, जन स्वराज की भूमिका क्या है? समाज में सैकड़ों अच्छे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनको हिम्मत नहीं पड़ती है। वो जानता है नेता के पास जाएंगे, उससे कहेगा 2 करोड़ रुपया दो, बदमाशी करेगा, बदतमीजी करेगा, उससे आपसे बात नहीं ठीक करेगा। कम से कम जन स्वराज में आपको ये डर नहीं है कि हम जाएंगे प्रशांत किशोर से मिलने तो प्रशांत किशोर आपसे चंदा मांगेंगे, ये डर तो नहीं है। ये आपको डर नहीं है कि आप प्रशांत किशोर से मिलने आइएगा तो आपसे कोई बदतमीजी करेगा, कोई आपको गाली गलौज करेगा। आप जीतिएगा अपनी ही ताकत से। हमारी भूमिका कुम्हार की है। जो घड़ा है वो तो मिट्टी और चाक से ही बनता है। कुम्हार कितना भी होशियार हो, बढ़िया मिट्टी और चाक न हो तो घड़ा नहीं बना सकता है। लेकिन अच्छी मिट्टी और चाक हो और थोड़ा सा कोई सहारा दे दे तो बढ़िया घड़ा बन सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जन स्वराज में वो कोशिश कर रहे हैं कि समाज के वैसे लोग जो अदरवाइज राजनीति में नहीं आते, जो अदरवाइज चुनाव लड़ने का जीवन में नहीं सोचते, उनको जाकर हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उनको चिरौरी कर रहे हैं, समझा रहे हैं, भाई आप आइए, आप चुनाव लड़िए, पैसे का चिंता मत कीजिए, संसाधन का चिंता मत कीजिए, चुनाव लड़ने लड़ाने व्यवस्था का चिंता मत कीजिए, वो सब चिंता हम लोग मिलकर करेंगे। आपको ये ऑफर आया, आप अपने घर गए, आपने कहा भाई मेरा मन तो बहुत दिन से था लेकिन सब लोग तुम लोग मना कर रहे थे, अब प्रशांत किशोर कह रहा है कि हम मोतिहारी में लड़के जीत सकते हैं। तो घर वाला कहेगा अच्छा ठीक है, आपका बहुत दिन से मन था, प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव तो आता है, चलो लड़िए, उनके साथ लड़ के देख लीजिए। तो वैसे कुछ लोग हिम्मत करके सामने आएंगे, क्योंकि 30-35 साल से यहाँ अच्छा आदमी राजनीति में आ ही नहीं रहा है, तो एक दिन में तो सुधरेगा नहीं। कुछ अच्छे लोग अगर आएंगे, वो लोग चुनाव जीतेंगे, वो लोग चुनाव जीते या न जीते राजनीति में सक्रिय होंगे तो उसका फायदा होगा। कई लोग, आप लोग ये सोच रहे हैं कि चुनाव ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। मेरे भाई ये सरासर गलत बात है। आपको चर्चा ये करनी है कि प्रशांत किशोर को ये प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिहार को सुधारने का प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, प्रयास हम करें या आप करें, करना तो किसी न किसी बिहार के ही आदमी को पड़ेगा। कोई तमिलनाडु से आके बिहार तो सुधारेगा नहीं। तो आपको चिंता, चर्चा ये करनी चाहिए कि ये प्रयास ठीक हो रहा है कि नहीं, इस प्रयास में क्या कमी है, उसको कैसे सुधारा जाए। परिणाम की चिंता किए बगैर, हाँ प्रयास तो बढ़िया हो रहा है लेकिन जीतेंगे नहीं। अरे भाई, परिणाम, राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। आप लोग तो यहाँ गांधी जी की बात करते हैं, चंपारण की धरती से ही गांधी का एक तरह से भारत में उदय हुआ है, गांधीवाद का, सत्याग्रह का। जिसको भी हम लोग आजादी से पहले बड़ा नेता मानते हैं, उसमें ज्यादातर लोग तो कभी एमएलए एमपी बने ही नहीं, वो तो कभी चुनाव नहीं लड़े। तो क्या समाज पर उनका प्रभाव नहीं था? क्या उन्होंने समाज की धारा को बदला नहीं? राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनाव भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, वो जीतना हारना भी महत्वपूर्ण पहलू है। हम तो एमएलए नहीं है, लेकिन हजारों लोग क्यों सुनने आ रहे हैं? हम तो आप ठीक कह रहे हैं, हम तो ट्रैफिक के लिए धरना नहीं दिए, हम तो नाली गली नहीं बनवाते हैं, हम तो किसी का मदद भी नहीं करते हैं। हम इसलिए नहीं मदद करते हैं कि हम एक दिन मदद कर भी दें तो कितना लोग का मदद करेंगे। ये मछली बांटने से समाज नहीं सुधरेगा, उसको मछली मारने सिखाना होगा। जिस दिन लोग ये समझ जाएंगे कि उसके वोट की कीमत 500 रुपया नहीं है, उसके बच्चों की पढ़ाई रोजगार है, तो अपने आप विद्यालय सुधरेगा, अपने आप रोजगार सुधरेगा। राजनीति जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक राजनीति नहीं सुधर सकती है। और आप सोच रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करके सुधार देंगे, वो तो त्वरित बात है, हम 4 दिन यहां बैठ जाएंगे, ट्रैफिक सुधर जाएगा। लेकिन लोगों का जो जीने का शैली है, आप लोग दुकान चलाते हैं, दुकान कहाँ है, उसको बढ़ाकर खोले कहाँ है, सामान कहाँ लगाए हैं, उसके आगे ट्रैफिक वाले कहाँ लगवा रहे हैं मोटरसाइकिल, आप जरा बताइए। ट्रैफिक की समस्या कैसे नहीं होगी? किस नेता का दम है यहाँ पे कि उस पर बुलडोजर चलवा दे? सारा व्यापारी वर्ग, सारे लोग नाराज हो जाएंगे, वोट गड़बड़ा जाएगा। तो जब तक आप में हम में ये चेतना नहीं आएगी तो ट्रैफिक का समस्या कैसे खत्म होगा? अभी रात हो गया है, चलिए आप तो मोतिहारी के रहने वाले हैं, चलिए अभी जो सड़कें दिन में चौको ब्लॉक है, जहां खड़ा होकर नहीं चला जा सकता, वहां हम लोग फर्राटे से गाड़ी से निकल सकते हैं। दिन में ट्रैफिक की समस्या इसलिए होती है कि जो भी जहां है अपना है उसमें बैठा है और बाकी सब कब्जा करके रख लिया है। जो सरकारी जमीन है, जो पब्लिक की जमीन है,
उसमें आपने सामान डिस्प्ले कर दिया, उसके आगे आपने मोटरसाइकिल गाड़ी लगा दिया, उसके आगे बैठने की व्यवस्था कर दी। तो कुछ दोष सरकार का है, लेकिन उससे ज्यादा दोष हमारा आपका है। जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे तब तक प्रशांत किशोर आए, मोदी आए, लालू आए, नीतीश आए, कोई इसको सुधार नहीं सकता है। बिहार के लोगों को सुधरना होगा। दूसरे राज्य के नेता यहां से बिल्कुल अलग नहीं हैं, लेकिन लोगों में चेतना है। यहां के लोग भी अगर चेतना वाले होंगे, आप सजग होइएगा तो सुधार होगा। चीनी मिल का जमीन जब बिक रहा था तो जिन नेताओं ने उन जमीन को खरीदा है उसको वोट नहीं देते तो डर होता। भाई साहब संघ के बैठे हुए हैं, संघ से उन्होंने सवाल भी पूछा। तो मेरे भाई, जहां तक संघ में को हम जानते हैं, संघ में तो आप ही लोग कहते हैं कि जो अच्छा है, जो समाज में अच्छा है वो संघ का है। तो अलग अलग विचारधारा के मानने वाले लोग अच्छे लोग हो सकते हैं, तो सबका स्वागत है। आप संघ में भी स्वागत करते हैं, हम जनसुराज में भी स्वागत कर रहे हैं। और जो आपने कहा आजादी से पहले कांग्रेस की बात, तो रोज हम मंच से कहते हैं कि बिल्कुल हम लोग किसी के विरोध में नहीं है। हर विचारधारा, हर व्यक्ति का स्वागत है। जो भी व्यक्ति बिहार का सुधार चाहता है उसका जनसुराज में स्वागत है। जो भी आजादी से पहले देश की आजादी चाहता था उसको कांग्रेस में स्वागत था। उसमें संघ के विचारधारा वाले लोग भी बहुत लोग कांग्रेस में जुड़े हुए थे, कम्युनिस्ट भी जुड़े हुए थे, अम्बेडकर भी जुड़े हुए थे, जिन्ना भी जुड़े हुए थे। तो जो लोग भी बिहार में चाहता है कि बदलाव हो, कि भाई बहुत हुआ, अच्छा या खराब, हम लोग इस बार बदलाव करके पहले देखें, ट्राई करके देखें, नया चीज ट्राई करके देखें। नहीं सुधरेगा तो 5 साल में झाड़ू देके इसको भी बाहर कीजिएगा। 5 वर्ष पर चुनाव की जो परिकल्पना है वो क्यों की गई है? इसीलिए तो की गई है कि 5 वर्ष में आपका जीवन नहीं बर्बाद हो सकता है। आप एक निर्णय गलत लिए, नहीं सुधरा, दूसरे को दीजिए, नहीं सुधरा, तीसरे को दीजिए। यही नीतीश कुमार पहले टर्म में काम किए थे। 2005 से लेकर 2010 में काम किए थे। 10 के बाद 15 में आते आते थोड़ा ढीले पड़ गए। फिर लगा कि भैया वोट किसी को दो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेगा। तब उनका मन से डर खत्म हो गया है। तब भाजपा को दीजिए तो भी नीतीश कुमार, कांग्रेस को दीजिए तो भी नीतीश कुमार, राजद को दीजिए तो भी नीतीश कुमार। सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। नेताओं के मन में डर होना चाहिए कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमारे विरोध में जा सकती है, और वो तब हो सकता है जब जनता के पास विकल्प हो। तो वो विकल्प बनाने की दिशा में हम लोग ईमानदारी से एक प्रयास कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे इससे जुड़िए, नहीं अच्छा लगे तो जो एक्सपायर दवा खा रहे हैं उसको खाते रहिए, लेकिन उस खाते रहिएगा तो डायबिटीज सुधरेगा नहीं, वैसे ही रहेगा। वैसे ही सुबह शाम व्यायाम करके जीवन चलाना पड़ेगा। अगर बिहार में आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, बिहार में भी चाहते हैं कि हम लोग भी गुजरात और तमिलनाडु से आज नहीं 10 वर्ष के बाद ही कम्पीट करें, तो लोगों को यहाँ नई सोच लानी पड़ेगी, नए लोगों को लाना होगा, नई व्यवस्था बनानी होगी। वही घिसे पिटे धर्रे पर लगातार चलते रहिएगा तो उसका फायदा नहीं है। प्रशांत किशोर या जनसुराज के लोग सब दूध के धुले हैं, सबसे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोग इतना जरूर कर रहे हैं कि भाई कम से कम शिक्षा रोजगार की बात तो शुरू हो रही है। पलायन पर तो आज तक कभी बिहार में कहीं डिबेट हुआ ही नहीं। यहां पर तो लोग नेता यही कहता है कि भाई बिहार का लड़का सब नहीं जाएगा तो दिल्ली बॉम्बे का काम ठप पड़ जाएगा। हमने 3 साल पहले सबसे पहले यह शुरू किया कहना कि दिल्ली बॉम्बे में जाकर झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना, टैक्सी चलाना, सब्जी बेचना, ये गौरव की बात नहीं है। काम कोई खराब नहीं है, लेकिन मजबूरी में अगर आपके बच्चे दिल्ली में, बॉम्बे में जाकर काम कर रहे हैं तो ये गौरव की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। आप देखिए सारे बयान, नीतीश कुमार का देख लीजिए, लालू जी का देख लीजिए, तेजस्वी का देख लीजिए, मोदी जी का देख लीजिए। मोदी जी अभी आए थे मधुबनी में, यहां पर तो सब भाजपा के वोटर हैं ज्यादातर लोग। मोदी जी मधुबनी में आकर क्या बोले कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में यहां से सुविधा होगी। ये देखिए कितना बड़ा तबाचा वो मार रहे हैं मुंह पर हम लोग के। वो ऑथराइज प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि यहां से आपको ट्रेन दिया जाएगा ताकि आपके बच्चे मजदूर बनकर जाएंगे गुजरात में काम करने। कभी आपने सोचा कि मोदी जी जाकर ये गुजरात में कह सकते हैं? हमने सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया है कि मोदी जी अगर हिम्मत है तो गुजरात में जाकर ये कह के दिखा दीजिए कि गुजरात से ट्रेन चलेगी जहां गुजरात के श्रमिक परिवार के बच्चे तमिलनाडु और बॉम्बे जाएंगे काम करने।
कोई स्वीकार नहीं करेगा। ट्रेन होना चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपके हमारे बच्चे मजदूर बनकर गुजरात में पंजाब में मजदूरी करने जाएं। अंग्रेज भी तो ट्रेन लाइन बनाया था, अंग्रेजों ने भी तो यहां पर जहाज पानी का चलाया था। आपके हमारे पूर्वज को पकड़ के ले गया था, चलो मॉरिशस में मसाला का खेती करना है, तो क्या आपका हमारा भला कर रहा था? अरे भाई, मोदी जी को यह ना कहना चाहिए कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगा। मोदी जी बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं। मधुबनी में आए, उसके बाद 23 तारीख को मोदी जी गए कच्छ। कच्छ है गुजरात में, आप लोगों को तो पता ही है। आपसे मैं आग्रह करूंगा, आप लोग सब भाजपाई, ज्यादातर भाजपा के वोटर यहां हैं, मोदी जी के फैन हैं आप लोग। मोदी जी का गुजरात का भाषण सुन लीजिए और बिहार का भाषण सुन लीजिए। कच्छ में जाकर उन्होंने कहा कि कच्छ के मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क अब हमारे कच्छ में होगा। तो मोदी जी जब गुजरात में भाषण देते हैं तो कहते हैं यहां पर गुजरात समिट होगा, बुलेट ट्रेन बनेगा, गिफ्ट सिटी बनेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। गुजरात जब 75 साल का हो तो अभी से उसका विजन हो जाना चाहिए कि गुजरात में शिक्षा का स्तर क्या होगा, इंडस्ट्री का स्तर क्या होगा। वही मोदी जी आए मधुबनी में तो उन्होंने कहा कि 9 करोड़ बिहारी लोग 5 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मोदी की गारंटी है। तो आपको हमारे बच्चों को 5 किलो अनाज बेच रहे हैं और गुजरात में जाकर फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। आपको तय करना है कि आपको फैक्ट्री बिहार में चाहिए, ग्रोथ बिहार में चाहिए कि गुजरात में चाहिए। लेकिन सब सुनने समझने के बाद आप फिर जाकर भाजपा का बटन दबाइएगा तो फिर कैसे सुधार होगा? और अगर आपको वही करना है तो उसी में जिंदा रहिए। तब यहां का बिजनेसमैन कभी गुजरात के बिजनेसमैन से कंपीट नहीं कर पाएगा, कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। बिहार में कोई बिजनेसमैन एक बता दीजिए जो बिलियनर हो। मतलब भारत में अभी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं। 13 करोड़ की आबादी में एक आदमी बिलियनर हो तो बता दीजिए। आप लोग तो सब पैसे वाले लोग हैं, हम तो एकदम डंके की चोट पर कहते हैं बिहार में किसी को 100-200 रुपया हो जाए तो पता ही नहीं उसको चल रहा है कि हम धरती पर चलें कि आसमान में चलें, कि 100-200 को बाप रे बाप इनके पास इतना रुपया है। 200 करोड़ रुपया लेकर जाइएगा तो नरीमन पॉइंट पर देखो फ्लैट नहीं खरीद पाइएगा। हम लोग इतना पीछे हैं, सिर्फ राजनीति के तौर पर नहीं पीछे हैं, शिक्षा में नहीं पीछे हैं, रोजगार में नहीं पीछे हैं, आपके उद्योग धंधे बिजनेस व्यापार में भी पीछे हैं। कोई बिहार का बिजनेसमैन ये खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि हम गुजराती बिजनेसमैन से बात कर सकते हैं। बहुत होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर हो जाइएगा, सीएनएफ एजेंट चला लीजिएगा। यहां तो कुछ नहीं बनाते हैं हम और आप। तो अगर सुधार चाहिए तो आपको भी सुधरना होगा, हमको भी सुधरना होगा, नया प्रयास करना होगा। तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों ने सुधारा। आप में से कुछ लोग जानते होंगे शिवसेना का जो जन्म हुआ, शिवसेना का जन्म बिहारियों के खिलाफ आंदोलन करके नहीं हुआ। बाला साहब ठाकरे ने वहां पर आंदोलन चलाया था कि लुंगी वाला जितना है सबको भगाओ बॉम्बे से, क्योंकि उस जमाने में 60 और 70 के दशक में बॉम्बे में जितने वेटर बैरा वैरा थे वो सब मद्रास के लोग होते थे। आज स्थिति क्या है? महाराष्ट्र के लोग जा रहे हैं तमिलनाडु में फैक्ट्रियों में काम करने, क्योंकि तमिलनाडु में तरक्की हो गई। वहां द्रविड़ियन आंदोलन हुआ, कामराज आए, उन्होंने अपने बच्चों के, तमिलनाडु के बच्चों के पढ़ाई में दम लगाया, वहां पर सुधार हुआ। तो आज तमिलनाडु की इकोनॉमी, देश का 60% कार तमिलनाडु में बन रहा है, महाराष्ट्र में नहीं बन रहा है। और अब हम लोग की क्या दूर, तो वहां पर कामराज ने सुधारा है उसको, अन्ना दुरई ने सुधारा है उसको, मोदी जी या प्रशांत किशोर नहीं सुधारे हैं। जब आप नहीं जगिएगा, बिहार में आप नहीं सुधरिएगा तो दूसरा आदमी कोई आकर नहीं सुधारेगा। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, जो आप बात कर रहे हैं उस पर कायम रहिए। ये बताइए कि नहीं प्रशांत जी ये गलती हो रहा है, आपका ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है, आप हमारे समाज से इस आदमी को टिकट दीजिए, ये आदमी अच्छा है, वो आपका बिल्कुल ठीक है। रह गई बात अंतिम, लोग कह रहा है भैया ये तो बड़ा कठिन काम लिए जो हमारा शुभचिंतक है। कोई आता है कहते भैया भविष्य तो आप ही का है, बनना तो आप ही को है, हो सकता है कि 5 वर्ष और लगे, छोड़िए, भागिएगा नहीं, हौसला बना के रखना है। उसको लगता है कि वो हमारा हौसला बढ़ाने आया है। मेरे भाई उसकी दुर्दशा देखिए। इफेक्टिवली वो आदमी ये कह रहा है कि 30-35 बरस से कुचा कुचा के अभी मन नहीं भरा है, 5 वर्ष और कुचाएंगे, तब तक आप प्रयास करते रहिए तो 30 में आपको वोट देंगे।
अरे भाई हम तो पहले ही कहे हुए हैं कि 10 वर्ष लगे कि 15 वर्ष, हम तो लगे ही हुए हैं। जीवन आपका नरक हुआ है और आप कह रहे हैं कि नहीं अभी 5 वर्ष और लग सकता है, तो लगाओ 5 वर्ष और, 5 वर्ष और भोगो। जब तुमको यही मजा आ रहा है और ये इतना नहीं समझ, दूसरा आदमी क्या कहता है, भाई चलो मौका मिल गया, देखो विकल्प मिला, इसके साथ होते हैं। लेकिन यहाँ लोग क्या कह रहा है, जो मेरा प्रशंसक है, भैया काम एकदम बढ़िया कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, छोड़िएगा मत, भविष्य आप ही का है, सब लोग आप ही की ओर देख रहा है, बहुत होगा तो यही होगा कि इस बार नहीं होगा तो 30 में होगा। अरे भाई तो 5 वर्ष और अभी कुचाओगे, अभी नहीं मन भरा है तो कुचाओ 5 वर्ष और। हमको बता रहा बड़ा कठिन काम लिए हैं। अरे भाई अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे, उसको नहीं तोड़ पाए, मार दिए गए, लेकिन इतिहास अभिमन्यु की शौर्य गाथा गा रहा है। उनको घेर कर मारने वाले का गाथा कोई नहीं गाता है। तो अगर बिहार को सुधारने के इस प्रयास में हमारा नुकसान भी हो रहा है तो उसका कोई गम नहीं है। हम सोच समझ कर घुसे हैं कि यह कठिन काम है, और कठिन है इसीलिए हमको करना है। तय आप कर लीजिए कि आपको उसमें जुटना है कि बाहर बैठ के कमेंट्री करना है। अगर आपको लग रहा है कि प्रयास ठीक है, परिणाम कुछ भी हो, प्रयास ठीक है तो जुड़िए, मन से तन से जुड़िए। धन न भी, धन बचा के भी रखिए भाजपा के लिए, लेकिन कम से कम मन से तो जुड़िए, अपने बच्चों के लिए जुड़िए। और पैसे वालों की बैठक में हम एक और बात कहते हैं, लोगों को लगता है अरे भाई हम तो ठीके हैं, हम तो बिहार में है ही हैं, साथ में हमारा एगो बिजनेस कानपुर में भी खोल लिए हैं, गुजरात में भी फैक्ट्री लगा रहे हैं, बाल बच्चा को वहां शिफ्ट कर दिए हैं, हमारा क्या होगा, हम तो ठीक है, मेरा दुनिया चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। जो गरीब है उसका नुकसान तो है ही, लेकिन जो पैसे वाले हैं उनका ज्यादा नुकसान है। जो गरीब का लड़का है वो मजदूरी करने गया है, जब उसका शरीर थकेगा, बूढ़ा होगा तो वो वापस आएगा अपने गांव। लेकिन आपके बच्चे जो बाहर चले गए, लिख के ले लीजिए, वो दुनिया कभी जीवन में वापस आने वाले नहीं है, कभी नहीं आएंगे। जिस मेहनत कर, जो 16-16 घंटा काम करके एक एक दमड़ी बचाकर आपने घर बनाया, दुकान बनाई, फैक्ट्री बनाई, वो बच्चे आपके वापस नहीं आएंगे। हमारी दशा देख लीजिए, हमारा घर का फोटो वीडियो देख लीजिएगा। हमारे बाबूजी 200 बीघा जमीन खरीदे हैं, 4 गो घर बनवाए हैं, वहां दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है। और हम अगर बिहार में हैं, हम एकदम कुपुत्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम भी वहां नहीं जा रहे हैं। कैसे जाएंगे वहां गांव में? और हमारे बाद कोई होगा तो वहीं बंगलोर और दिल्ली में बैठे बैठे जमीन उमीन बेच देगा। तो अगर आपको भगवान ने कुछ संसाधन, बुद्धि, व्यवस्था दी है तो आपकी ये बड़ी जिम्मेवारी है, आप समाज को सुधारने में कंधा लगाइए, कुछ योगदान कीजिए। कई बार बिजनेसमैन ये कहता है, भैया हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, बड़ा डर के रहना पड़ता है। मेरे भाई, अंग्रेजों से ज्यादा डर तो आपको नहीं होगा आज की व्यवस्था से। आजादी की लड़ाई में अगर जमनालाल बजाज नहीं होते, अगर घनश्याम दास बिरला नहीं होते, अगर टाटा नहीं होते, उनको डर नहीं रहा होगा कि अंग्रेजों ने उनका बिजनेस बर्बाद कर देना था। भाई अगर आप डरिएगा तो सब कोई आपको डराएगा, और अगर आप समाज के लिए खड़ा होइएगा, कुछ करना चाहिएगा, तो कोई नहीं डरा सकता है। इसी बिहार में कोई मुखिया बनता है, 4 गो गन में लेकर घूमता है। हम 2.5-3 बरस से पैदल घूम रहे हैं। आप देखिए, इतना ही बड़ी व्यवस्था लेकर चलते हैं, कोई एक सिपाही भी दिख रहा है? आप कोई फोटो वीडियो मेरा दिखा दीजिए, कहीं एक सिपाही भी अगर हम लेकर चल रहे हो तो। हमको तो आज तक कुत्ता भी नहीं काटा है। यहाँ आदमी कहता है भैया हम पर जान का बड़ा खतरा है। कोई खतरा नहीं है, अगर आपका दिल मजबूत है, नीयत साफ है, खड़े होइएगा, कोई खतरा नहीं है। जब अंग्रेज नहीं डरा सके तो आप क्या डराइएगा? यहाँ का नेता भी क्या डराएगा? आप खुद नहीं करना चाहते हैं तो आपको डर भी लगेगा, आपको समस्या भी दिखेगी। लेकिन समस्या है, इसी के लिए तो लड़ने की जरूरत है। सब अच्छे रहता तो फिर हमारी आपकी जरूरत क्या थी?